सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो नीट एस्पिरेंट्स करते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पर। एंड अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो तो ये 5 गलतियां तुम्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू, तुम में से 99% लोग ऐसे होंगे जो ये गलतियां बार बार कर रहे होंगे। एंड ये गलतियां ना करना इज द ओनली वे दैट यू कैन टेक सिलेक्शन इन नीट 2026। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक यू विल गेट टू नो कौन कौन सी मिस्टेक्स तुम कर रहे हो एंड कैसे तुम्हें उसे अवॉइड करना है। अब देखो, मिस्टेक्स करना एक प्रॉब्लम नहीं होती है। डूइंग मिस्टेक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट नॉट करेक्टिंग देम इज। एंड ये सिंपल सी भी बात है, अगर तुम मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू विल बी लैकिंग बिहाइंड। अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हम आते हैं हमारी पहली मिस्टेक पर, जो है पैसिव लर्निंग। अगर तुम एक चीज को एक्टिवली चीज पढ़ते हो तो तुम लेक्चर्स लोगे, अटेंटिवली लेक्चर्स लोगे। अब देखो, मैंने लिखा है कि नोट्स जब पढ़ो तो तुम्हें एक्टिवली नोट्स पढ़ना है। इसका मतलब है कि तुम्हें साथ साथ नोट्स को हाईलाइट करना है, या तो अपनी फिंगर साथ साथ किसी टेक्स्ट के ऊपर हवर करते जाओ, या तो एक हाईलाइटर पकड़ो। ठीक है, एक सिंपल सा हाईलाइटर लो। एक हाईलाइटर पकड़ा हमने, एंड जो तुम्हारे नोट्स है ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, तुमने उसे हाईलाइट करना है। तो अगर तुम कोई चीज़ हाईलाइट करो, बस उसे ऐसे हाईलाइट कर दो एंड यू विल नो कि हाँ ठीक है, मैं नोट्स के इस पॉइंट पर हूँ एंड मुझे ये चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है नोट्स में, या मैं इस पॉइंट ऑफ पेज पर हूँ। अब आते हैं मिस्टेक 2 पर, कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। कोई HCV, यहाँ पर देखो लिखा है, मोस्ट बच्चे ऐसे होते हैं जो HCV कर रहे हैं, DC पांडे भी कर रहे हैं, N अवस्थी कर रहे हैं, कैम्बल भी कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए। काफ़ी बच्चे तुम्हें ऐसे मिलेंगे, लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है। ये एक सिंपल सा पिक्चर है जो तुम्हें बताएगा, मैं टू मेनी रिसोर्सेज से तुम्हारा कोई फ्रूट नहीं आएगा। यू विल नॉट बी फ्रूटफुल इन योर प्रिपरेशन, बट व्हेन यू आर फोकस्ड इन योर प्रिपरेशन द रिजल्ट्स विल बी फ्रूटफुल, द रिजल्ट्स विल कम। मतलब ये 3 चीज तो अपने को करनी ही करनी है। अगर तुमने ये सारी चीजें कर ली, ये तीनों चीजें अगर तुमने कर ली, देन यू कैन थिंक ऑफ डूइंग द अदर बुक्स एज वेल। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि पहले ये 3 चीजें अच्छी तरह कर लो, उसके बाद वो बुक्स कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब इसके बाद आते हमारी तीसरी गलती पर, जो है कि मॉक टेस्ट ना देना। अगर तुम्हारी मॉक टेस्ट देने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तुम्हारा कोई एम नहीं है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स लाने या मॉक टेस्ट देने हैं, तो कहीं ना कहीं यू विल बी लैकिंग बिहाइंड, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए यू कैन नॉट टेक अ सिलेक्शन इन नीट। व्हाट इज योर रियलिटी, तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने नोट्स पढ़े, NCERT पढ़ी, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कर लिए, लेकिन जब स्ट्रेस आएगा ना एग्जाम के टाइम पर, ये मॉक टेस्ट ही तुम्हें हेल्प करने वाले हैं। अगर तुम बिना मॉक टेस्ट लगाए जाने वाले हो नीट में, तो कहीं ना कहीं यू विल एक्सपेक्ट कि यू विल बी वेरी स्ट्रेस्ड इन योर एग्जाम टाइम। देखो, जनरल नोशन हमारा ये होता है, आधे से ज्यादा बच्चे यही सोचते हैं कि यार पहले ना सिलेबस खत्म कर लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट देंगे। एंड ये सब करना, ये पूरा हमेशा प्रोसीजर फॉलो होना एक मिथ है। मेरा जितना रिवीजन हुआ ठीक है, उसके बाद मैंने टेस्ट देना अपना शुरू कर दिया था। तो यही अप्रोच तुम्हें लगानी पड़ेगी, दैट यू हैव टू बी रियल टू योर सेल्फ। अपने आप को एक्सक्यूजेस मत दो कि यार इस बार नहीं दूंगा, अगली बार पक्का टेस्ट दूंगा। अब बात है इस चीज पर कि तुम्हारी टेस्ट सीरीज का लेवल 2025 की नीट जैसा होना चाहिए। एंड इवन दो यार उसका पेपर उतना हार्ड नहीं था, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट टाइम्स। एंड तुम्हारे पास एक ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जो तुम्हें प्रिपेयर कर सके फॉर नीट 2026। एंड यार इसलिए हम तुम्हारे लिए लाए रुद्र नीट टेस्ट सीरीज। अब यार ये टेस्ट सीरीज हमारे सौरभ नीट ऐप पर अवेलेबल है, एंड इसमें टोटल 18 पार्ट टेस्ट होंगे, 9 ग्रैंड टेस्ट होंगे एंड 10 FST यानी फुल सिलेबस टेस्ट होने वाले हैं। अब इसमें तुम्हें क्या क्या मिलता है मैं बताता हूँ। इसमें बाई वीकली एंड मंथली मॉक टेस्ट तुम्हारे होंगे, मतलब हर 2 हफ्ते में, एंड मंथली भी तुम्हारे मॉक टेस्ट होने वाले हैं, एंड डुअल लेवल मॉक टेस्ट होंगे मंथली। अब देखो, इसका मतलब है कि 2 लेवल के मॉक टेस्ट होंगे, लेवल 1 और लेवल 2। अब लेवल 1 जो होगा तुम्हारा, वो नॉर्मल या स्टैंडर्ड लेवल होने वाला है, और लेवल 2 एक स्टेप अहेड होने वाला है फ्रॉम द नॉर्मल नीट का लेवल। इवन दो अगर तुम्हारा टेस्ट पेपर 2026 का हार्ड आ जाए, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ सिनेरियो की अगर हार्ड पेपर आ जाए तब आई एम प्रिपेयर्ड, ईजी आए तब भी आई एम प्रिपेयर्ड। इसलिए 2 लेवल ऑफ मॉक टेस्ट होने वाले हैं। तुम्हें इसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज बुकलेट्स मिलेंगी, चैप्टर वाइज तुम्हारे टेस्ट होने वाले, कि हर एक चैप्टर के बाद यू विल गेट योर टेस्ट कि हाँ भाई, अगर तुमने काइनेमैटिक्स किया, अगर तुमने मोशन इन 1D किया, मच मोशन इन 2D किया, या बायोलॉजी क्लासिफिकेशन किया, तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे तुम्हारे पास DBPs भी होंगी जो तुम कर सकते हो एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर को लेकर बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ प्रेडिक्टेड टॉपिक मॉक टेस्ट होंगे तुम्हारे, जो मोस्ट प्रेडिक्टेड टॉपिक्स है कि हाँ भाई इस टॉपिक से तुम्हारे एग्जाम आ सकते हैं, टेस्ट आ सकते हैं, तो इसके भी तुम्हारे मॉक टेस्ट होने वाले हैं। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज की मंथली ट्रैक मास्टर क्लास बाय मी। आई विल कम एवरी वीक ऑल्सो टू मेंटर यू, टू गाइड यू, टू हेल्प यू। एंड यार हमने ऐसे कई लाइव सेशंस किए हैं जो अभी बच्चे एनरोल्ड हैं, एंड आई हैव सीन कि हर एक सेशन के बाद देयर इज इंप्रूवमेंट। पहले बच्चे एक सर्टेन प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, एंड द नेक्स्ट सेशन टिल जब तक वो एडवाइस फॉलो करते हैं उनकी इंप्रूवमेंट होती रहती है। तो हर हफ्ते आई विल बी कमिंग लाइव ऑन द ऐप एंड टू टेल यू और टू गाइड यू एंड टू मोटिवेट यू, आई विल बी कमिंग ऑन द ऐप एज वेल। इसके साथ साथ तुम्हें 30,000 प्लस MCQs मिलते हैं, एंड वीकली मेंटरशिप के बारे में तुम बता ही चुका हूँ। एंड इसका प्राइस फॉर द होल ईयर सिर्फ और सिर्फ 1049 है। एंड अगर तुम 1 मंथ का प्लान लेना चाहते हो तो 199 का वो प्लान है।
एंड इसका लाइक सारे लिंक्स, जो ऐप का लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक है, तो अभी जाकर एनरोल करो। अब इसके साथ आते हैं हमारी चौथी मिस्टेक्स पर, वो है नो वीकली टारगेट। देखो स्मॉल टारगेट्स ज्यादातर लोग बनाते नहीं, सबको एक लॉन्ग टर्म टारगेट चाहिए होता है कि हाँ भाई नीट क्रैक करना है, लेकिन उसके बीच जो हर्डल्स आने वाले हैं, उसके बीच जो अपने को छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को सोचनी है कि हाँ भाई अगर नीट क्रैक करना है तो अपने को क्या क्या करना है, हम आधी चीज सोचते ही नहीं है। अपने को मॉक टेस्ट लगाने, अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अपने को बैकलॉग क्लियर करना है, ये चीज अपन आधी बार सोचते नहीं, अपन सीधा एक टारगेट लेके चलते हैं नीट क्रैक करना है। लेकिन जब तक हम एक डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली टारगेट नहीं बनाएंगे, ज़्यादातर लोग मंथली और ईयरली टारगेट बना देते हैं, लेकिन डेली और वीकली टारगेट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई से कि डेली टारगेट बनाओ, अपनी ऐसी चीज़ें लिखो जो तुम कर सकते हो। अब देखो टू डू लिस्ट बनानी है तुम्हें, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है टू डू लिस्ट बनाना। तुम शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल आधी बार फॉलो नहीं हो पाता, हो सकता है एक घंटा तुमने इधर उधर मिस कर दिया तो तुम्हारा पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है, इसलिए तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो। इसलिए टू डू लिस्ट बनाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे बेस्ट है। सिंपल सीधी बात है, नोटबुक का स्टार्टिंग पेज ले लो या नोटबुक का छोटा सा पेज लो, उसमें दिन के टास्क लिखो कि हाँ भाई आई हैव टू डू व्हाट। मुझे दिन में अगर एक काइनेमैटिक्स मुझे खत्म करनी है, मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म करना है, तो मुझे करना ही करना है। सिंपल सीधी बात है। अपने टास्क अपनी औकात से ज़्यादा के लिखो। मैं भी ऐसी करता था कि मैं अपनी औकात से ज़्यादा के टास्क लिखता था कि हाँ अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखूंगा ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। सिंपल है ना, समझ लो, ताकि मैं अपने आप को पुश कर सकूँ कि एटलीस्ट अगर 100% तो नहीं, मैं अपने आप को 90% भी अगर टास्क खत्म करने के लिए मोटिवेट कर लूँ तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड सिर्फ टास्क खत्म नहीं करना है, अपने को एक मोटिवेशन तो चाहिए ही होती है। एड टास्क मोर देन यू कैन, ये मैंने चीज़ बताई। एंड एड अ रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू यू, जो भी तुम्हें ठीक लगे। खाना खाना है, बाहर का खाना खाना है, बाहर से ऑर्डर करना है, दोस्तों से बात करनी है, ये सब चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन काम पहले खत्म करना है। अब आते हैं अपनी 5th मिस्टेक पर, वो है इग्नोरिंग हेल्थ एंड स्लीप। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि ना, आई एम टेलिंग यू एक सिंपल नोशन जो मैंने काफ़ी नीट एस्पिरेंट्स से देखा है कि वो 16 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई करेंगे एक दिन, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन तीसरे दिन उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं कि भैया हमसे हो ही नहीं पाता है। अब देखो यार, तुमसे कैसे हो पाएगा अगर तुम दिन में रेस्ट ही नहीं कर रहे हो एडिक्वेट। अपनी बॉडी मशीन थोड़ी है, अपनी बॉडी एक सिंपल सीधा एक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारे, बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के। अगर तुम उसे डिस्टर्ब करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो स्टडी है, तो योर स्टडी विल हैम्पर। तुम ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, तुम ठीक से काम नहीं कर पाओगे, तुम एफिशिएंट नहीं रह पाओगे। नीट एक लंबी रेस है यार, सिंपल सीधी बात है। कम नींद प्लस स्ट्रेस इज इक्वल टू लो मेमोरी प्लस वीक फोकस। जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही स्लीप और हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई टू स्लीप मिनिमम ऑफ 6 hours डेली, आई नॉट से 5 और 4 hours। वो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल होता है, इम्प्रैक्टिकल होता है वो करना। तो ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 6 hours। एंड यार 6 hours तो सो ही सो, लेकिन डोंट एक्सीड 8 और 9 hours। तो कहीं ना कहीं अगर तुम ज़्यादा सोओगे तो तुम लेथार्जी भी फील करते हो कभी कभार ज़्यादा सोने के बाद, तो इसलिए दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यू हैव टू रिचार्ज योर ब्रेन रादर देन एग्जॉस्ट योर ब्रेन, ठीक है। इसलिए हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी खाना खाना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बाहर पिज्ज़ा बर्गर खाए जा रहे हो, ये नहीं। जो हॉस्टल में रहते हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि बाहर की चीज़ें कम खाओ, क्योंकि जो तुम खाते हो वैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, योर बॉडी रिएक्ट्स द सेम वे। अब आते हैं हमारे लास्ट डोज ऑफ मोटिवेशन पर कि यार कुछ दिन का है, कुछ महीनों का ही हमारा जो है, कुछ महीनों का हमारा ये सफ़र है, कुछ महीनों का सफ़र है सिर्फ ये। और कुछ टाइम में तुम अगर अच्छी तरह फॉलो करते हो चीज़ों को, ये 5 मिस्टेक्स एटलीस्ट नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं मेरी गारंटी है दैट यू विल बी डूइंग वेरी नाइस इन योर नीट 2026। तुम अपने मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर करोगे, तुम नॉर्मल भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। एंड बस एक मोटिवेशन बनाए रखनी है कि यार कुछ ना कुछ करना है। अगर इस रेस में आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे। अगर इस चीज़ को स्टार्ट किया है तो इसे एंड भी मैं ही करूँगा। इस मोटिवेशन के साथ अपने को काम करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दैट हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू वर्क दैट हार्ड। तो बस यही मोटिवेशन है, यही था इस वीडियो में। एंड ये सारी मिस्टेक्स मत करना, मैं सब चीज़ बताइए। बाकी तो अगर तुम्हारे कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।